मैं केदार भवन के दरवाजे पर पहुंच गई हूं। गेट एक पल्ला लगा हुआ है, टोटो वाला चला गया है। देखिए सारे बोरा के साथ मैं आई हूं आप लोगों का पेपर लेकर के। और यह देखिए केदार भवन। अब देखिए आगे की क्या होती है। जैसे क्रांतिकारियों था, थोड़ा मार कर खाओ या पियो नहीं, काम करो, छोटा बड़ा का काम देख लीजिए। अब आगे का जो जानकारी मिलेगा मेरे वीडियो पर बने रहिएगा। और मैं अभी आप लोगों से यही बोलूँगी कि सारी जानकारी दूंगी, लेकिन प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आगे की जानकारी देते रहूँगी। 5 सूत्री मांगों को लेकर पिछले 29 सितंबर से जो अनिश्चितकालीन हड़ताल चल रहा है, सरकार लगातार हड़ताल प्रारंभ के पहले से ही आंदोलन न करने की धमकी और फिर हड़ताल के प्रारंभ से ही आंदोलन को कुचलने के लिए दमन चक्र चलाया जाना, जिस तरह से प्रारंभ हुआ इसकी गाथा बार बार कहने की जरूरत नहीं है। आप लोग स्वयं उसके चश्मदीद गवाह हैं। चश्मदीद गवाह ही नहीं, खुद उसके भुक्तभोगी हैं, जो अपना हाथ पैर तोड़वा के, माथा कपाड़ फोड़वा करके, कपड़ा फड़वा कर करके, लाठी डंडा खा करके, गिरफ्तारी दे कर करके, और उसके बाद भी पुलिस से कई राउंड टक्कर लिया। 98-96 घंटे के जो 4 दिनों तक का घेरा डालो डेरा डालो कार्यक्रम को जिस तरह से आपने सफल बनाया और सरकार के दमन चक्र को झेलते हुए सरकार को पीछे ढकेलने का काम किया, और जिस महिला समूह को लोग अभी तक अबला समझने का काम कर रहे थे, उन्होंने सिर्फ सबला ही बन करके नहीं दिखलाया, बल्कि सरकार को यह आईना दिखाने का काम किया कि अगर आंगनवाड़ी सेविका सहायिका को महिला समझ कर करके आप दमन चक्र चला रहे हैं, जो आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाएं अपने वाजिब मांग को लेकर के हक और अधिकार के लिए मैदान में आई, रोड पर आई, शायद सरकार अभी तक यह मुगालते में है
अब आंगनबाड़ी सेविका महिला नहीं, ये अबला नहीं, ये सबला बन गई है और पटना की धरती पर झांसी की रानी बन करके दिखलाने का काम किया। इसलिए आप तमाम लोग धन्यवाद के पात्र हैं। धन्यवाद इसलिए भी किया जो वर्तमान में संघर्ष चल रहा है, इतिहास में भी आप अपना स्थान बनाने का काम किया। और तो और बिहार सरकार को नाको चना चबवाने के लिए आप बेदम कर दिया। राज्य स्तर पर तो हम लोग झेल रहे थे, तो जिला स्तर पर हमारे जिला के जो अध्यक्ष महासचिव लोग हैं वो लोग झेल रहे थे। परियोजना स्तर पर सीडीपीओ के द्वारा हमारे परियोजना की जो नेतृगण है वो झेल रही थी, तो पंचायत स्तर पर एलएस के द्वारा मतलब इस बार सरकार उल्टे सीध माने बुझते हैं, सर के बल खड़ा हो गई, सर के बल खड़ा हो गई और एक लीडर को के घाट तक उस जब सरकार समझ गई, सरकार के पदाधिकारी समझ गए कि ये सेविका सुनने वाली नहीं है, हमारे झांसा में आने वाली नहीं है, तो उनके पतिदेव को समझाने का छोड़ दीजिए। पतिदेव तक भी थोड़ा देर मिला के मान लीजिए कि वो लोग साथे रहते हैं, काम में भी साथे रहते हैं। तो एक बात था, अब उनके पिताश्री को समझाने लगे और जिनके ससुर श्री घर में रहते हैं उनको समझाते, उनके देवर को समझाने लगे। मतलब दया का बाढ़, इतना दयावान आज तक कभी आईसीडीएस के पदाधिकारी नहीं हुआ। आदम गरज में व्याकुल है कि नौकरी चाहिएगा आपका, और जो नौकरी के पहरेदार है वो यह भी बोल रही है, चाहे वो डीपीओ के रूप में हो, सीडीपीओ के रूप में हो, ये आज तक कोई नहीं कहा कि नौकरी खत्म हो जाएगा। कहा कि देखिए चयन रद्द हो जाएगा तो 6 महीना आपको परेशान होना पड़ेगा, टूट जाइएगा तो और दिक्कत होगा। हम यह बात क्यों बोल रहे हैं, जरा सा आप लोग दिमाग पर बल देकर के सोचिएगा। उनके लिए मैं बोल रहा हूं जो धुकुर धुकुर कमजोर करेगा के आदमी, उनके लिए हम बोल रहे हैं कि आज तक कोई अधिकारी ही नहीं कहा कि आप चयन हो जाएगा तो आपका नौकरी नहीं होगा, ये कोई आज तक नहीं कहा। यह बात आपको समझना चाहिए था, समझना चाहिए था, लेकिन दिमाग खोपड़ी को बेच देते आप लोग। मैं यह बात उनके लिए कह रहा हूं जो लोग कौन शब्द बोले, मेरे पास शब्द नहीं, कि जाकर के आत्मसमर्पण कर लिया। अपना लोग से लड़कर बोल गए,
एक सिंपल सी बात है, किसी का आंदोलन होता है, जिस शिक्षक और कर्मचारी की बात करते हैं 90 दिन और 92 दिन आंदोलन का इतिहास बनाया, उन लोगों को भी बर्खास्त किया और क्या किया। आज तक कोई रोड पर है? आप जान लीजिए कि आप हड़ताल पर कानून के अनुसार हैं, तब सरकार इतना नौटंकिया ड्रामा, ये नौटंकी ड्रामा है सरकार का कि किसी तरह से सेविका डर जाए, गार्जियन डर जाए और मैदान छोड़ के भाग जाए। मैदान छोड़ के भाग जाएगा, सिलेंडर बोल देगा। आप ही सोचिए ना कि कल हो करके सर उठा करके जी सकते हैं क्या? इसीलिए कल हो करके सर उठा करके जी सकते हैं? अभी तो 4 घंटा के जगह 24 घंटा काम ले रहे हैं। अब तो लतने जुटना बाकी है, लतियाएगी जुटियाएगी या कहिएगा जी हाँ जी, हाँ जी मैडम ठीक है, लाल जूता खाएंगे और बाबू साहब बनल रहेंगे, आंगनबाड़ी कहलाएंगे। हाँ, लाल जूता खाएंगे और आंगनबाड़ी कहलाएंगे। आज के मीटिंग यही लगी, तय करिए 2 में कौन सा काम करना है। 2 में कौन काम करना है? आज लड़ाई पैसा के बच गया है, अब तो लड़ाई बच गया मान सम्मान के ना। सारा गिंजन बाकी हो गया है आंदोलन में, और इसके बावजूद भी अगर हम लोग सरेंडर करते हैं तब आप लोग क्या फील करते हैं? हमको नहीं समझ में आता। हमको तो लगता है कि उससे अच्छा ही होता, हड़ताल तोड़ देने से अच्छा ही होता। कन्हुआ नारा में यार लड़की करके हमारा चलिए, धन्यवाद। ये है, इसलिए कुछ नहीं है, सिर्फ चाहिए एक चीज, उसका नाम है हिम्मत। सिर्फ चाहिए एक चीज, उसका नाम है विश्वास कि हम जीतेंगे, जीते हैं, जीतेंगे। हिम्मत विश्वास इंसान जब खो देता है तभी मैदान छोड़ के भाग जाता है, ये जान लीजिए। इसलिए हम यह अभी तक का जो वर्तमान बात तो बहुत है, बहुत बात छूट सकता है, लेकिन हम चाहेंगे कि आप लोग बारी बारी से जिला वाइज आए और अपने अपने जिला का स्थिति बताएं। जितने मजबूती से हैं वो अभी सच्चाई से बोले, और जितना धुकी है वो भी ठीके से बोलिए, उसके भी कम मत करिए कि कितने लोग मैदान छोड़ने वाले हैं। तो हम यही कह कर करके और आपको फिर इस बात के लिए कि आप लोग बुलंदी के साथ हैं, बुलंदी के साथ रहिए और आप लड़ाई जीत रहे हैं और लड़ाई जीतेंगे। इसी शुभकामना के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। आपकी के लीडर लोग और हमारे सारे बिहार से कोने कोने से आए हुए अध्यक्ष सचिव, प्रखंड अध्यक्ष सचिव, हमारे अभिभावक बंधु सभी को मैं नमन करती, क्रांतिकारी अभिनंदन करती हूँ। मैं ये कहूँगी कि इस हड़ताल करने से पहले ही हम अपने बक्सर जिला में सारे प्रखंडों में अपनी बहनों से एक मीटिंग रख के ये तय कर लिया था पहले ही, ताकि बार बार उन लोगों का उलाहना यही था कि हड़ताल करके हम लोग वापस आ जाते हैं और कुछ नहीं मिलता है। जो 14 दिन का हड़ताल हुआ था उसमें हमें बहुत सुनने को मिला था,
लेकिन सुनने से भी मुझ पर कुछ असर नहीं पड़ता है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमें क्या मिला। हमने संघर्ष किया तो हमने क्या पाया और क्या खोया वो मैं जानती हूँ। और सारी बहनों के सामने जब ये रखती हूँ तो पर्दाफाश होता है उनके पास। तो मैं ये कहूंगी कि पहले ही मैंने ये तय कर लिया था बक्सर जिला में कि इस बार जो लड़ाई चलेगी, इस बार जो आंदोलन होगा, बहनें पीछे नहीं हटना है। क्यों नहीं हुआ? 6 माह, साल भर और 1.5 साल तक की लड़ाई चलती है। तो सभी लोगों ने हाथ उठाकर कहा था कि दीदी आपके साथ, और आज भी बक्सर जिला की सारी बहनें हमारे साथ है। लेकिन बीच में सर ने बताया कि कुछ ऐसे बिचवलिया लोग जो है, जो हरामखोर है, जो दलाली करते हैं ऑफिसर के, जो जाते हैं उनके पास वो दलाली करते हैं, वही लोग हमारी बहनों के जो धुकी है उसको बढ़ाते हैं। मैं तो कहती हूँ अपने 10 प्रखंड के लीडरों से हमेशा कि अधिकारी के पास मैं कभी नहीं जाती हूँ। वो डीएम हो या डीपीओ हो या सीडीपीओ हो या एलएस हो, उनको हमें बुलाना पड़ता है। अगर वो हमें न्योता देती है, बुलाती है, तब मैं उनसे मिलने जाती हूँ या वो मेरे कार्य को देखने मेरे सेंटर पर आते हैं। आज भी हड़ताल में मैं कहती हूँ कि मैं किसी अधिकारी से मिलने नहीं जाती, मैं किसी का दलाली नहीं करने जाती, लेकिन सारे लोग मुझे पहचानते हैं, वो डीएम हो या डीपीओ हो, क्योंकि कार्यशैली मेरी है, मेरा केंद्र ऐसा है कि सभी लोग मुझे पहचानते हैं। लेकिन मैं उनके पास कभी नहीं जाती हूँ और आज भी नहीं जाऊंगी। मैं कह देती हूँ कि आज भी उनके पास किसी भी सिफारिश को लेकर मैं नहीं जाऊंगी। जब जब संगठन हमारा कोई आदेश करता है, कोई पत्र देना रहता है, तो मैं अपने संगठन के उस आदेश को पहुंचाने के लिए उनके पास जाती हूँ। अन्यथा कभी मैं उस अधिकारियों के पास नहीं जाती हूँ। और हड़ताल मेरा पूर्ण तरह से जब तक रहेगा, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी। हमने कह दिया है डीएम को भी, डीपीओ को भी कि इस बार हम सर नहीं झुकाएंगे, लेकिन सर कटा लेंगे। तो इन्हीं कथनों के साथ मैं अपने वाणी को विराम दूंगी कि हमारे यहाँ जो 11 परियोजना है, सभी लोगों का यही कहना है कि इस बार हम लोग चैन मुक्त हो जाएंगे, लेकिन हम लोग झुकने के लिए तैयार नहीं है जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी। जो हमारे राज्य कमेटी निर्णय लेगी, आप लोगों के आदेशानुसार हम लोग उस पर खड़े उतरने का काम करेंगे। मैं अपने जिला की ओर से हम यह राज्य महासचिव, राज्याध्यक्ष महोदया को यह कहना चाहेंगे कि जो हम 4 संगठन मिल के इस मैदान में उतरे, उन 3 को भाग गया है। हम अडिग हैं, हम सम्मानजनक, क्या हमारी समझौता हो सकती है? एक संकल्प ही लेते हुए हम लोग एक चुनौती वाला संकल्प लेते हुए, ऐसा नहीं है कि हम पीछे आ जाएंगे तो कमजोर दिख जाएंगे, लेकिन इस पर कुछ भी ऐसा निर्णय लेते हुए 10 से 15 दिन के अंदर इस आंदोलन को अगर नहीं खत्म किया गया, तो अभी हमारी नेत्री को बोल रही थी कि हम खड़े रह जाएंगे, पीछे से सब भाग जाएगा। यह हाल होने वाला है। अभी कहाँ आएगा जो पूरे का पूरा चैन रद्द हो गया है? देखिए, बहन नहीं समझ रही है। ये जो चापलूसी डीपीओ और सीडीपीओ कर रही है, इस चीज को हमारी जो बहन पीठ पीछे भागने का काम कर रही है, जिनका चैन रद्द हो गया है, वो भी भागने का काम कर रही है। ये सच्चाई है। क्या कह रही है डीपीओ कि क्या जाओगी संघ में देने के लिए, लाओ नाम को कागज, हम ही तुमको पद पर ला देंगे। लेकिन ये सच्चाई नहीं है। हम अपने जिला के 4 परियोजना की कहानी आपको हम बताते हैं। यहाँ क्या हुआ, जैसे ही हम थे यहाँ डेरा डालो में, अध्यक्ष का तबियत खराब था, वो नहीं आई, बाकी सब आई। उनको बहला फुसला के आंदोलन 8 तारीख को लिखवा के करवा ली। फिर मैं अपने चैनल के माध्यम से संदेश दी, मैं बोल के भेजी, तमाम बहने अध्यक्ष को जाके गाली गलौज किया, फिर हड़ताल पर चलाई। फिर 11 तारीख को सब हल्ला गुल्ला किया, 10 से हड़ताल पर चलाई। फिर हड़ताल पर रही, चौथा में गुस्सा के कारण सबको चैन रद्द किया। और चैन रद्द किया, हम लोग बहुत खुश हुए कि चलो इस तरह पूरा जिला कर दे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
एक ही परियोजना के करके छोड़ दिया। फिर वो अध्यक्ष के बोला के और 5 गो जो चोर दलाल है चाटुकार है उसको बोला के समझाने का काम की CDPO और DPO कि आप फिर हड़ताल तोड़ दीजिए। फिर यह लिखिए कि हम हड़ताल तोड़ के काम पर आ रहे हैं, आप लोग को पोषाहार भेज देंगे और केंद्र चलाने लगेगा। उनके बातों में आ गई और वो फिर लिख के दे दी कि हम हड़ताल तोड़ रहे हैं पूरे परियोजना। और जब गई केंद्र खोलने के लिए, जब फरियादी सब पोषण ट्रैकर खोल के अटेंडेंस बना के जैसे भेजी वैसे DPO वहाँ बोली कि अभी किसी को अटेंडेंस नहीं बनाना, आप लोग का चयन रद्द है, अटेंडेंस नहीं बनाना है। तो वो बुद्धू बनाने का काम की, वो तो शो कर दी कि हमारा 200 हड़ताल तोड़ के आ गया, लेकिन वो तो हड़ताल क्या तोड़ेगा, उतरन में है, वो न घर के है न घाट के है। गमला से लेके और पूरे पटना का चौक चौराहा को जाम करके अपनी ताकत को दिखाने का काम किया, अपने बच्चों को संगठन को लड़ाने का काम किया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। अभी हमारे कई बहने बहुत सारी बातों को रखे, हीरा जी, निर्मला जी, हमारे जवा साहब, हमारे बीच में गौतम बाबू आए हुए हैं। बाकी आप लोग की बातों से, आप लोग की जो हौसला है, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। आज मैं पटना हाईकोर्ट में अधिवक्ता मात्र 2-3 वर्षों से, लेकिन सबसे पहले इस संगठन का काम आदरणीय कुमार विनेश्वर जी नालंदा का जिम्मेवारी देते हम आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन ने काम किए हैं, आपका सेवा करने का काम किए हैं और आज भी तत्परता से आपकी सेवा के लिए मैं हाजिर हूं और बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। इसलिए बहनों, आज बहुत खुशी की बात है कि आज लगातार 2-2.5 महीना हो गया आप लोग अपनी मांगों को लेकर अनवरत रूप से लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। कई बहने हौसला बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हमारे जवा साहब को है कि अब वो वक्त आ गया है, सिर्फ तटस्थ रहने की जरूरत है, सिर्फ सामना करने की जरूरत है। सरकार चाहे किसी का हो, आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका बहनों के सामने झुकना पड़ेगा। ये मैं कहने आया हूं, मैं बोलने आया हूं। आपने जो अपनी ताकत दिखाई है, एक पंक्ति कहा गया बहनों, जो आपने हौसला आपने दिखा रही है, आप सारे बहनों दिखा रही है कि अधिकार छीनना है कोई तो जिहाद छेड़ना चाहिए। आज से आंसू में सोने टपकना चाहिए। सोने को टपकाने की जरूरत है, सोने को लड़ाने की जरूरत है। आज हमारी बहनें एक बता रही थी नारी शक्ति के बारे में। नारी शक्ति के बारे में अगर जितना भी वर्णन की जाए तो वह कम होगी। जब ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा था उस समय भी अगर विस्तारीकरण की बात आई, विवाह बंटवारा की बात आई थी, उस समय भी महत्वपूर्ण पद जो है महिलाओं को ही दी गई थी। जो आज सरस्वती के रूप में आप लोग बच्चे के बीच में शिक्षा परोसने का काम कर रहे हैं, उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, वो सरस्वती का काम था, आप सरस्वती के रूप में काम कर रहे हैं। वह लक्ष्मी भी महिलाएं थी, क्योंकि उनका पूरा आज लक्ष्मी माँ का हम लोग पूजा करते हैं। अब की पूजा करते हैं तो लक्ष्मी माँ की पूजा करते हैं। वो कौन थी? वो महिला थी। वो दुर्गा माँ की जो हम पूजा करते हैं, वो दुर्गा माँ कौन थी? वो महिला थी। इसलिए लक्ष्मी और सरस्वती के रूप में आप लोग अपनी ताकत को दिखा चुके हैं। और एक गुजारिश आप लोग से है कि जितने भी बिहार के सेवका सहायिका बने, सिर्फ दुर्गा का रूप दिखाने की जरूरत है और यहाँ से दिल्ली तक हम लोग दुर्गा बनकर लड़ने का काम करें, संघर्ष करने का काम करें। मैं समझता हूँ कि आपकी मांगों को अवश्य पूरा किया जाएगा, आपकी बातों को अवश्य सुना जाएगा।
अब जो समय आ गया है, अब जो समय आ गया बहनों, हमारे नेतृत्वकर्ता का नेतृत्व में सिर्फ हाथ से हाथ मिलाकर, कंधों से कंधों मिलाकर आपको लड़ने की जरूरत है। मैं समझता हूं कि आज जो एक पंक्ति में कहना चाहूंगा, कहा गया है कि अपना घर जो जला जला कर करते हैं जब वो उजियारा, देता है इतिहास गवाही, उनसे तो भगवान निहारा। देश लक्ष्य को बुद्धि चीज में कुछ तो भज निभाओ, जिस माता के कोख में जन्मे उनका है। आज जो हम शिशु जो बच्चा का काम कर रहे हैं, पोषण का काम कर रहे हैं, उसका भविष्य बनाने का काम कर रहे हैं। पहला जो अवस्था होता है, माँ बाप का जो घर पैदा होता है, बच्चा जब पैदा होता है आंगनबाड़ी में भेजने का काम करते हैं। यहाँ से जब सच जाता है, समझ जाता है, बच्चा जब थोड़ा सा बड़ा होता है उसके बाद ही कहीं जाने का काम करता है। इसलिए असली काम आप कर रहे हैं, उसका लाइफ बनाने का काम कर रहे हैं, नई दिशा देने का काम कर रहे हैं। इसलिए बहनों, आप तमाम साथियों से मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए कुछ बातों पर अपना प्रकाश डालने का काम करूंगा कि जो बहुत सारे हम अभी देख रहे थे कि चैन मुक्ति चैन मुक्ति चैन मुक्ति की बात आ रही है। हमारे बहन एक बता रहे थे, वाकई जो चैन मुक्ति है इस सरकार का एक, आप समझ जाइए कि डराने का एक प्रक्रिया होता है, डराने और धमकाने का एक प्रक्रिया होता है। चैन मुक्ति चैन रथ कितना तो कीजिएगा, करना है जिस दिन हम लोग ठान लिए कि करना है तो पूरे प्रदेश को कर दीजिए, करना है तो पूरे शेर गांव सहायता को कर दीजिए। जिस दिन आप ठान लीजिएगा कि कुमार दिनेश्वर जी को अगर अरेस्ट करता है, जेल भेजने का काम करता है, पूरे शेर गांव सहायता बहाने हम लोग जेल भरो आंदोलन करने का काम करेंगे। जिस दिन जेल मुक्ति रद्द करने का काम करता है, पूरे को हम लोग को करने का काम करें। जब हम लोग संकल्प ले लेंगे, किसी की ताकत नहीं कि आपको कोई कुछ बिगाड़ने का काम करेगा। इसलिए आज हम लोग संकल्प ले, और जहां तक न्याय प्रक्रिया की बात है, आदरणीय कुमार दिनेश्वर जी बताए थे, जहां भी जरूरत पड़ेगा हम लोग पटना हाईकोर्ट में है, अधिवक्ता के तौर पर काम कर रहे हैं। आपके एक डिसीजन जो कि कुछ दिन पहले हम लोग 5-6 महीना पहले मामला दिए थे, आपको ये पता होना चाहिए कि हम लोग कोर्ट में ही फाइल किए, आपका परीक्षा से संबंधित मामला था, कोर्ट में सिर्फ केस फाइल किए और सरकार को नोटिस किए और मांग को पूरा करने का काम किया। हेयरिंग भी उसमें नहीं हुआ, हेयरिंग भी उसमें नहीं हुआ था। इसलिए आप मुस्तैदी से आप अपनी लड़ाई को जारी रखिए। हम लोग को न्याय प्रक्रिया में जहां भी सहयोग करने की बात आएगी, हम लोग पूरी तत्परता से हर तरह से सहयोग करने के लिए तत्पर रहेंगे। इसी चंद शब्दों के साथ सभी बहनों को, सभी भाइयों को, सभी मंचासी अतिथियों को मैं प्रणाम करना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं, अभिनंदन करना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये सरकारी कर्मचारी पर लागू, और इसीलिए सरकारी कर्मचारी को अगर 90 दिन में मांगे नहीं मिलती है, समझौता नहीं होता है, तो ब्रेक करके 2-4 दिन और फिर उसके बाद कंटिन्यू करता है। ये उसके लिए प्रावधान। आप ऑलरेडी अभी तक वॉलेंटियर थे, वॉलेंटियर स्वयंसेवक जिसको हिंदी में बोलते हैं। 45वें श्रम सम्मेलन के आदमी जानते हैं इसमें श्रम सम्मेलन का मतलब? जो मजदूरों का मजदूरी दिलवाता हो, वही ना? नहीं वो नहीं, नहीं वही पूछ रहे हैं सर से। उन्होंने धन्यवाद उनको दीजिए, तो टच करने का प्रयास किए, लेकिन क्या होता है कोई ना बताइए। हम ही पूछ रहे हैं, मेरा सवाल है पूरे मजदूर का संगठन, हम लोग का हुआ आंगनबाड़ी का हुआ तो 16 दूसरा का सम्मेलन, हाँ श्रमिकों का संगठन। क्या संवैधानिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार होता है उसका। और कोई बोलिए, 2 मिनट यही में खर्चा हो गए, कोई हर्जा नहीं है। सीखने में तो अच्छा है सर, जानकारी के लिए। हाँ, इसको किसी देखिए श्रम के आधार पर उसको उचित मुआवजा नहीं दिया जाए अगर, तो उसके लिए वॉलंटियर जो भी है वो अपना अधिकार प्राप्त करने के लिए परमानेंट भी बैठी रह सकती है। सम्मेलन की बात हो रही है। अब हम बता देते हैं। चलिए ठीक है, आप लोग प्रयास किए, टच तक गए, अच्छी बात है। 45वां श्रम सम्मेलन, 45वां बोल रहे हैं। यह अभी तक जो है, पहले जब तक मनमोहन सिंह जी, वहीं पर आ जाइए, मनमोहन सिंह थे प्रधानमंत्री, ये श्रम सम्मेलन होता है त्रिपक्षीय।
और ये देश में राष्ट्रीय स्तर पर होता है। विधान में है कि हर साल होना चाहिए, लेकिन किसी साल नहीं हुआ तो दूसरे साल हुआ, कभी कभी 3 साल पर हुआ। तो 3 साल पर जो श्रम सम्मेलन होता है उसमें सरकार के प्रतिनिधि बैठते हैं और सरकार के नुमाइंदा बैठते हैं और ट्रेड यूनियन के प्रतिनिधि बैठते हैं, त्रिपक्षीय लोग बैठते हैं। तो ये कामरेड अमरजीत कौर जो आज एटक के जनरल सेक्रेटरी हैं ऑल इंडिया, इन्होंने ही 45वें श्रम सम्मेलन में आंगनबाड़ी वर्कर के लिए कि इनको जो है श्रमिकों का दर्जा दीजिए, श्रमिकों का, उसमें तो कम से कम शामिल करिए। तब प्रस्ताव में आया था कि इनको स्कीम वर्कर माना गया। आप स्कीम के तहत काम करते हैं, परियोजना के स्तर पर काम करते हैं, तो स्कीम वर्कर माना गया। तो उसमें जो है, इसीलिए हम लोग उसको बोलते हैं कि 45वें श्रम सम्मेलन के में आंगनबाड़ी को स्कीम वर्कर का दर्जा मिल गया। ये तो आप अभी वह 90 दिन वाला पर हम उदाहरण दे रहे थे, जो सवाल किए कि तो 90 दिन वाला में आप क्या कहीं अभी कोई नहीं है, आप उस बंधन से मुक्त है। इसलिए आप 3 महीना के बदल कंटिन्यू 6 महीना करिएगा तो आपको कोई कुछ बिगाड़ने वाला। चलिए, ये हो गया। दूसरा क्या था? दूसरा था कि जो सेविका बैठिए रंजीत जी, यूनियन के आदेश को उल्लंघन करके और चयन मैंने ये हड़ताल से वापस हो गई, तो उस पर FIR हो सकता है कि? देखिए, FIR आप कुछ कर सकते हैं, लेकिन सवाल है कि हम किस पर करें। मगही में कहावत है, क्या कहावत है? पिया मोर अंधार, अरे सुनिए, कहाँ पर पिया मोर अंधारवा पर कितना केस करता है, उसको इस रूप में समझ लीजिए। ठीक है, चूंकि वो हमारा लोग, जैसे अभी इसी प्रसंग में एक बात कह देते कि बहुत जगह जिला के लोग, परियोजना के लोग, हमारे लोग जो लीडर है ऑलरेडी, सभी सेविकाओं से और उन अभिभावक भाइयों से कि आप सब कम से कम सेविका को डर मत पैदा कीजिए, जिससे कि सेविका मेरी डर करके योगदान देने के लिए तैयार हो जाती है। इन बातों को मैं कहते हुए अपनी सेविकाओं से फिर कहना चाहती हूँ, अगर मेरा इतना दिन चला गया तो 21 दिन बहुत बड़ी चीज नहीं है, इसलिए 21 दिन का आप लोग कम से कम अभी फिलहाल इंतजार कीजिए, उसके बाद कोई डिसीजन लीजिएगा। बहनों, बार बार हड़ताल नहीं किया जाता है, हड़ताल कोई खिलौना नहीं है। हड़ताल करने के लिए बहुत लंबी प्रक्रिया के बाद गुजरना पड़ता है, वह लीडरगण जानते हैं कि हड़ताल कैसे किया जाता है और कैसे करवाया जाता है। इसलिए बानो, आप लोगों से मैं यह कहना चाहती हूँ, अपनी बातों को मैं विराम देना चाह रही हूँ कि आप लोग अभी ठहरे, हड़ताल से भागे नहीं और थोड़ा इंतजार करें। आगे मेरे संगठन में जितने लोग हैं, हम लोगों के लिए प्रयासरत हैं, हम सभी को कुछ नहीं होगा। यह जो चयन मुक्ति की अनुशंसा हो